बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर मोडाल ऑक्सिलियरीज के यानी वुड, शुड और कुड हम देखेंगे इनके यूजेस। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूं कि ऑक्सिलियरीज जिनको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज तीन तरह की होती हैं: टू बी, टू हैव, टू डू। ये जो होती है टू बी, ये इज एम आर की फॉर्म्स होती हैं। टू हैव हमारी हैज़, हैव, हैड की होती हैं। टू डू हमारी डज और डिड वगैरह, जो कि हमारे टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं, जिनको आप एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस दोनों में आप इनको इस्तेमाल करते हैं और इनका आप टेंसेस में इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होती हैं यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे मोडाल ऑक्सिलरीज होती हैं, जिनमें हमारे कैन, मे, मस्ट, और टू, शैल और विल होते हैं, और इन्हीं के पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है कुड, माइट, हैड टू, शुड, वुड। ये कभी टेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेंसेस को जाहिर करने के लिए, और कभी मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं इनके। और फिर हमारे होते हैं सेमी मॉडल्स: टू नीड, टू डेयर, यूज टू। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा शुड, वुड और कुड, इन तीनों का, क्योंकि जो आप विल, शैल का इनका जो इस्तेमाल है वो आप टेंस में पढ़ चुके हैं। तजवीज़ करने के लिए वो आप यूजेस एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हुए हैं। तो आप दोबारा वहाँ पे फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस और जो फ्यूचर टेंसेस हैं उनको जाके आप दोबारा उनको देख सकते हैं। इसी तरह से टू बी, टू हैव, टू डू, ये भी एक्टिव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनमें एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो आप दोबारा जाके उनको देख सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो आपके मे, माइट, मस्ट, ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी। अगर आप चाहें कि इनके ऊपर भी एक लेक्चर रखना चाहें तो हम कल का एक और रख लेंगे। और अगर आप कहें कि मेन जो थे मैंने ये चूज़ किए हैं शुड, वुड और कुड, तो आज हम ये तीनों का यूजेस देखेंगे, कुड, शुड और वुड का। बाकी आप ये स्टडी कीजिएगा टू नीड, टू डेयर, यूज टू की, और मस्ट में ओ टू का। ठीक है, ओ टू आज शुड में भी शामिल होगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है वुड। वुड की जो फॉर्म है, ये सबके साथ वुड, शुड और कुड तीनों के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है जब आप इन्हें यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव आपके सेंटेंसेस के लिए ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लॉन्ग फॉर्म यानी जो आपकी आप मुकम्मल एक फॉर्म जब सेंटेंस लिखते हैं मुकम्मल फॉर्म में, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म यानी उसके कंट्रैक्शन करेंगे तो आप सिर्फ इसका डी लगाएंगे वुड का, और उसके सामने अपॉस्ट्रोफी और फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में आपका वुड नॉट होगा और फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में आपकी जो शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन जो कि आपकी आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है, जो राइटिंग ऑफिशियल या एकेडमिक में आपकी लॉन्ग फॉर्म यूज होती है, शॉर्ट फॉर्म आपकी आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है, तो वो वुडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुडंट में आप वुड नोट को इकट्ठा कर देते हैं, एंड का जो ओ है उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो आपका ये वुडंट हो जाता है और फर्स्ट फॉर्म आप लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव में वुड आपका सेंटेंस से पहले आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वुड पहले आपका आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो वुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर प्लस फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि यहाँ पे वुडंट आपका वुड के साथ ही आपका नोट आ गया, इसलिए सेंटेंस के अंदर आपका नोट नहीं आएगा। और इंट्रोगेटिव की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई सूरत नहीं बनती शॉर्ट फॉर्म बनने की। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अमूमन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं, ये हमारे एक तो एज हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं टेंसेस को जाहिर करने के लिए, दूसरा ये इंटेंट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंटेंट यानी किसी चीज के होने का इम्कान होना, इम्कान को जाहिर करना, इरादे को जाहिर करना, ख्वाहिश को, इजाजत, काबिलियत, अहलियत, जिम्मेदारी, फर्ज या सजेशन। आप इस तरह से मुख्तलिफ जब आप ये चीज़ें अपनी जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये ऑक्सिलरीज, जिनको कि हेल्पिंग वर्ब की भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं बता चुकी हूँ कि पिछले आप लेक्चर्स में अपने शुरू में आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इनका एज हेल्पिंग वर्ब तो आप देख चुके हैं। आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा इनका इंटेंट जाहिर करने के लिए जो इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको बीच में बता दूंगी कि हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब ये जब एज अ पास्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे वुड जो है हमारा विल का पास्ट फॉर्म है, एज अ पास्ट फॉर्म भी विल का यूज होता है, लेकिन ये आपका इंटेंट जाहिर करने के लिए भी आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब वो आप कैसे करते हैं ये अब हम वुड के यूजेस में देखेंगे। वुड के यूजेस में हम जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा यूज होगा वो ये होगा कि जब हमने कोई चीज की ख्वाहिश का इजहार करना होता है तो हमारा वुड वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे, आई विश इट वुड स्टार्ट रेनिंग। यहाँ पे ये अब पास्ट फॉर्म में नहीं कर रहा है, अपने हाल में ही ये बात कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि बारिश हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि बारिश हो जाए। आई विश इट वुड स्टार्ट रेनिंग, जब आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए। इसी तरह से आई विश ही वुड कम, मैं चाहता हूं कि वो आ जाए या काश वो आ जाए। इसी तरह से आई विश दैट ही वुड वर्क हार्डर, मेरी ख्वाहिश है कि वो और ज्यादा मेहनत करे। तो ये एक इस्तेमाल हो गया उसका ख्वाहिश जाहिर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये एज अ पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप मौजूदा ज़माने में बात कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वुड इस्तेमाल करें। पहले आप आई विश लगा रहे हैं, आई विश, और फिर आप उसके बाद अपने सब्जेक्ट के साथ दैट ही वुड, प्रोनाउन के साथ आप वुड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने कोई ख्वाहिश का इजहार करना है। इसी तरह से कई दफा क्या होता है कि आपको लोगों के रवैये के बारे में कोई शिकायत होती है, तो वो जो आप अपनी शिकायत उसको जाहिर करने के लिए भी आप इस सेंटेंस पैटर्न को यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आई विश यूड, ठीक है, यूड स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, काश तुम मुझसे बच्चों का सा बर्ताव करना बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप यानी जो बात कर रहा है वो ये चाहता है कि जिससे वो मुखातिब है उससे वो उसके रवैये की शिकायत कर रहा है कि वो या तो बदल दे अपना रवैया या थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर इस्तेमाल करे, इख्तियार करे। ठीक है, तो उसके लिए उसने वुड का इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली सेंटेंस पैटर्न है जब आप वुड को इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए अपना इंटेंट जाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो इसका एज इट इज़ आप इसका कोई बीच में लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं बन रहा होता, बल्कि उसका इंटेंट बना रहा होता है, इंटेंट जाहिर कर रहा होता है। तो उसका उससे पता चल रहा होता है आई विश इट वुड स्टार्ट रेनिंग, मैं मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि बारिश हो जाए। आप बात उस तरह से करेंगे
कि उसमें ख्वाहिश जाहिर की जा रही है या फिर उसमें यहाँ पे शिकायत जाहिर हो रही है, उस पर शिकायत कर रहा है वो रवैये पे। इसके बाद इसके अलावा ये जब ये विल या वांट जो कि शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की, उसकी पास्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये तब पास्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसी ख्वाहिश का या फिर किसी ऐसे काम का जिक्र करना चाहते हो जो माजी में कभी हुआ करता था, या आपकी कोई ख्वाहिश रही हो, आपकी माजी में होती थी उस वक्त, या आप माजी में कोई काम किया करते थे या जो अक्सर हुआ करता था। जैसे ऑन समर इवनिंग्स दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, गर्मियों की शामों में वो बाहर बाग में बैठा करते थे। ठीक है। इसी तरह से when we worked in the same office we would often have coffee together। ठीक है, we would often have coffee together। तो ये जो है, ये जो इस्तेमाल है ये वाला पास्ट फॉर्म में विल और वांट का कि कभी हुआ करता था, यहाँ पे आप यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बजाय वुड की बजाय आप यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये यूज्ड टू नहीं है बल्कि यूज टू है। डी जो है इसका आपका साइलेंट है इसमें। तो यूज टू की जगह जब आप इस्तेमाल करते हैं इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वी यूज टू गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, तो वी यूज टू गो आउट फॉर अ वॉक, या फिर ही यूज टू गो टू आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल जाया करता था, या वो हम पैदल सैर के लिए जाया करते थे, इसका हम पैदल सैर के लिए जाया करते थे। तो कभी माजी में हुआ करता था काम ये। अब एक होता है वुड लाइक टू, एक सेंटेंस पैटर्न होता है वुड लाइक टू। इसका इस्तेमाल था कि जब आपने बड़ी शाइस्तगी से यानी बहुत ही पोलाइट तरीके से आपने दावत देनी है किसी को। ठीक है, पोलाइटली आपने इनवाइट करना, इनवाइट करने का एक पोलाइट तरीका है। यानी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का एक कप नोश करना पसंद फरमाएंगे। ठीक है, जब उर्दू में अब इसको जब आप कोई बात करें जिसमें आप बड़ा ही मोदबाना तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस मोदबाना तरीके में आप वुड लाइक टू ऐड करेंगे। इंग्लिश में आप उसमें वुड लाइक टू कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ। ठीक है, अब अगर आप इसमें वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो उसमें जरा मोदबाना थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस तरह से ज्यादा मोदबाना हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है या आप वो चीज करना चाहते हैं, अब आप वो चीज जैसे कि मिसाल के तौर पर आई वुड लाइक टू स्लीप अर्ली, I'd like to sleep early, मैं जल्दी सोना चाहूंगा। अपनी आप उस जरूरत का और उस वक्त आप जो काम करना चाहते हैं उसका इजहार कर रहे हैं। तो उसका मतलब उसमें आप अगर आपको कोई कहे I'd like to sleep early, तो वो आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अपना ख्याल बता रहा है, बल्कि उसको उस चीज की जरूरत है, वो उस वक्त वो काम करना चाहता है। तो उस वक्त आपको उसकी बात को उसका समझ के उसी वक्त ही वहां से चले जाना चाहिए कि ठीक है हम इसको सोने के लिए टाइम देते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक जो होता है वुड रादर और सूनर। ये रादर भी यूज हो जाता है और सूनर भी यूज हो जाता है। दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं और इनके साथ ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं जब सिर्फ उसी एक काम का जिक्र हो जिसको आप तरजीह देना चाहते हैं, जिसको तरजीह दी जा रही है। जैसा कि
अगर हम कहें कि शैल वी गो बाय ट्रेन, हम ट्रेन पर ना चले चलें, तो आगे से जवाब दिया जाए वेल आईड रादर गो बाय कार, लेकिन मैं तो कार पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। यानी एक ही काम का जिक्र हो रहा है और उसको तरजीह दी जा रही है कि मैं ये करना चाहूंगा, मैं इसको प्रीफर करता हूँ। ठीक है, I'd rather I'd rather go by car। और इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वुड रादर के साथ आपकी हमेशा वुड रादर और सूनर दोनों के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, I'd rather go by car। ठीक है, अब ये जो सारे आपके वुड रादर सोनर ये सब जो हम मोडाल्स पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस पैटर्न्स हैं और ये एक एक्सप्रेशन का तरीका है। ठीक है, इजहार आप मुख्तलिफ तरीके से जब आप चीज़ का इजहार ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें बगैर आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसी में आपकी इंटेंट छुपी हुई है। और जो हम ये यूजेस पढ़ रहे हैं तो ये हम अपनी इंटेंट के क्या क्या किस तरह से ये चीज इस्तेमाल होती है और उसमें कौन सा इंटेंट होती है। ठीक है, कहीं पे वो यहाँ पे तरजीह दी जा रही है कि मैं उसको ज्यादा तरजीह देता हूँ कार पे जाने को। इस तरह से डू यू वॉन्ट टू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तो उसका जवाब दिया जा रहा है नो आईड सूनर स्टे एट होम। नहीं, मैं तो बल्कि घर ही रहूंगा या मैं तो घर ही रहने को तरजीह दूंगा। ठीक है, I'd sooner stay at home। तो यहाँ पे जो सूनर है ये सून की डिग्री नहीं है, जल्द की डिग्री नहीं है, बल्कि दिस इज अ पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, वुड रादर और वुड सूनर दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये याद रख लें कि आपके वर्ब से पहले कभी भी टू नहीं आएगा। कभी भी आप ये ना लगा दें कि वेल आईड रादर टू गो बाय कार या फिर आईड सूनर टू स्टे एट होम, ऐसा कभी नहीं करना। टू कभी नहीं आएगा आपके वर्ब से पहले, आपकी ये वर्ब फॉर्म से पहले, बल्कि आईड सूनर स्टे एट होम आप कहेंगे। ठीक है, डू नॉट यूज टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये तो था कि जब एक ही बस काम का जिक्र है, आप एक ही काम का जिक्र कर रहे हैं और उसी को तरजीह दे रहे हैं, उसी को प्रीफर कर रहे हैं कि मुझे यही काम को मैं तरजीह देता हूँ। अब दूसरी एक फॉर्म सूरत हाल होती है जिसमें आप दो कामों का जिक्र करते हैं और एक को दूसरे पे तरजीह दे रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। I'd rather stay at home than go out for a walk। यानी मैं तो बाहर पैदल सैर के लिए जाने की बजाय घर में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तो दो कामों का जिक्र है, उसमें से एक को दूसरे के मुकाबले में तरजीह दी जा रही है, यानी घर में रहने को तरजीह दी जा रही है। तो I'd rather stay at home, जिसको तरजीह दी जा रही है वो आपका पहले आ रहा है काम, I'd rather stay at home than go out for a walk। ठीक है, उसका मुकाबला हो गया, than आ गया। इसी तरह से I would rather live in London than anywhere else। यानी मैं तो किसी और जगह की बजाय लंदन में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं तो किसी और जगह की बजाय लंदन में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, लंदन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे किसी और जगह की बजाय। तो इसी तरह से कई दफा क्या होता है, जैसे बोला जाता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा, या मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। I'd rather die than apologize to him। या फिर इसी तरह से होता है कि अम, कोई भी rather than, तो वहां पे आप या he'd he'd sooner die than apologizing। ठीक है, तो ये हो गया जब दो कामों में आपका हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव
अगर आपने कोई जुमला कहना है नेगेटिव का, तो नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न ये होगा कि आईड रादर नोट, आपके वर्ब से पहले नोट आ जाएगा। आईड रादर नोट गो आउट दिस इवनिंग, मैं तो आज शाम बाहर ना जाना ज्यादा पसंद करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा लाइक पसंद करने में, ठीक है, मैं नहीं ये पसंद नहीं करूंगा, मैं ये नहीं चाहूंगा। लेकिन जब आईड रादर नोट गो आउट दिस इवनिंग, तो आपका इंटेंट जाहिर हो रहा है कि मैं ये चीज पसंद नहीं करूंगा, मैं तो आज शाम बाहर ना जाना ज्यादा पसंद करूंगा। ज्यादा आप उस चीज को तरजीह दे रहे हो, ज्यादा पसंद आप उस चीज को कर रहे हो। इसी तरह से आई वुड रादर सूनर समवन डिड समथिंग, ये ऐसा होता है कि कई दफा आप क्या करते हैं, आप कहना चाह रहे होते हैं कि आप स्पेसिफिकली किसी एक शख्स को कहना चाह रहे होते हैं कि वो ये काम करे तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में जैसे आईड रादर यू कुक्ड द डिनर नाउ, मैं चाहता हूं कि डिनर तुम पकाओ, ठीक है। इसी तरह से आईड सूनर शी स्टेड एट होम देन वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स, मैं तो ये पसंद करूंगा कि वो दोस्तों के साथ जाने की बजाय घर ही में रहे, ठीक है। आईड सूनर शी स्टेड। अब यहाँ पे आप देखें कि चाहे यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे कुक्ड यूज हुआ है, यहाँ पे स्टेड यूज हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब है वो माजी का नहीं है, बल्कि हाल का या मुस्तकबिल का ही है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर का ही है, कि मैं चाहूंगा कि वो घर पे ही रहे और मैं चाहूंगा कि वो खाना आज तुम पकाओ, किसी दूसरे की निस्बत वो चीज कही जा रही है, ठीक है। अब कई दफा क्या होता है कि आप एक चीज को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो जब ज्यादा बेहतर समझा जा रहा होता है, एक को दूसरे की बजाय ज्यादा बेहतर समझा जा रहा होता है, तो तब आप प्रीफर टू डू या प्रीफर डूइंग, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, या प्रीफर टू डू या प्रीफर डूइंग। जैसे कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, यानी एक एक सूरत हाल होती है आई प्रीफर डूइंग समथिंग टू डूइंग समथिंग एल्स, यानी एक चीज आप दूसरे के मुकाबले में ज्यादा बेहतर समझते हैं करना। तो उसके लिए या फिर आप उसको इस तरह से कह लेंगे आई प्रीफर टू डू समथिंग टू डूइंग समथिंग एल्स, यहाँ पे आई प्रीफर डूइंग है, यहाँ पे आई प्रीफर टू डू, यहाँ पे प्रीफर के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे टू डू है, यहाँ पे आपकी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी टू डू के बाद, और यहाँ पे एज इन्फिनिटिव यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये पैटर्न है उसका, ठीक है। तो आई प्रीफर टू डू समथिंग टू डूइंग समथिंग एल्स, ये मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ। फिर एक होता है आई प्रीफर समथिंग टू समथिंग एल्स, एक ये होता है। आप इन सब का ये टाइप्स हैं कि आप इस तरह से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात इसमें आप यही कर रहे होंगे कि आप मुकाबलतन एक दूसरे काम को, एक दूसरी चीज को बेहतर समझते हैं या उसको तरजीह दे रहे हैं, उसको प्रीफर कर रहे हैं। फिर आई प्रीफर डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी आप कहना चाहते हैं। और आई प्रीफर टू डू समथिंग, यहाँ आई प्रीफर डूइंग समथिंग, आई प्रीफर टू डू समथिंग, और यहाँ आई प्रीफर समथिंग टू समथिंग। यहाँ पे ना तो टू डू आया है ना डूइंग आया है इसमें। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन सेंटेंस पैटर्न्स की, कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे जुमलों के अंदर तो वो कैसे होगा। जैसे आप एक बात कहना चाहते हैं कि मैं गांव में रहना मुकाबलतन बेहतर या मुनासिब समझता हूँ, तो अब आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं आई प्रीफर टू लिव इन द कंट्री, या फिर आई प्रीफर लिविंग इन द कंट्री, ठीक है। जैसे कंट्री साइड भी कहा जाता है और कंट्री भी गांव को।
तो आई प्रीफर टू लिव भी कह सकते हैं, आई प्रीफर लिविंग इन द कंट्री। जब टू आएगा तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, टू नहीं आएगा तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। या फिर ये आपको इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों सेंटेंसेस का, ठीक है, कि मैं गांव में रहना मुकाबलतन बेहतर या मुनासिब समझता हूँ। अच्छा, अब एक है कि और इफ यू प्रीफर यू कैन ईमेल अस। अगर आप इसे ज्यादा मुनासिब ख्याल करें तो हमें ईमेल कर कर दें। और इफ यू प्रीफर, अगर आप मुनासिब ख्याल करें, ठीक है। जो मैं आपको साथ में उर्दू का तर्जुमा बता रही हूँ, इसके साथ आपने समझना है, आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में आपको जाहिर होगा इसका इंटेंट इस जाहिर हो रहा है। I'd prefer not to go to Germany this summer. मैं तो इस गर्मियों में जर्मनी ना जाने को तरजीह दूंगा। I'd prefer not to go to Germany. उमर prefers traveling by train. उमर ट्रेन पर सफर करने को तरजीह देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे तरजीह की बात हो रही है। एक आपका वुड रादर का इस्तेमाल था, और ये दूसरा तरीका है कि इस तरह से भी आप कह सकते हो, प्रीफर डूइंग और प्रीफर टू डू। आई प्रीफर अ बॉल पॉइंट पेन टू अ फाउंटेन पेन। यानी मैं बॉल पॉइंट को फाउंटेन पेन पर तरजीह देता हूँ। तो इसी तरह से वो दूध के बगैर काफी जो कॉफी है ज्यादा मुनासिब समझती है। शी प्रीफर्स हर कॉफी ब्लैक, ठीक है, मुनासिब समझना, तरजीह देना। इसी तरह से आई प्रीफर टू डू समथिंग रादर दैन डू समथिंग एल्स। यहाँ पे अब एक ये तरीका है कि आप रादर दैन भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस पैटर्न भी है, स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको ये कहना हो आई प्रीफर टू लिव इन द कंट्री रादर दैन लिव इन अ सिटी, ठीक है। पहले आप क्या क्या था, आई प्रीफर टू लिव इन द कंट्री, तो अपनी तरजीह तो बता दी, लेकिन उसको साथ में कहाँ से आप उसको किस चीज के साथ मुकाबला कर रहे हो इसका जिक्र नहीं था। लेकिन अगर आप उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं जिससे आप तरजीह दे रहे हैं, तो फिर आप उसकी जगह उसके लिए आप रादर दैन, आई प्रीफर टू लिव इन द कंट्री रादर दैन, जहाँ पे प्रीफर आएगा उसके साथ आप खाली दैन नहीं लगाएंगे, आप रादर दैन लगाएंगे। तो रादर दैन लगा देंगे तो आपका ये हो जाएगा कि मैं शहर से ज्यादा गांव में रहने को ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। अब दोनों में मुकाबला है और जोर दिया जा रहा है कि किसको ज्यादा मुनासिब समझता है। मैं शहर से ज्यादा गांव में रहने को ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी। आई प्रीफर टू लिव इन द कंट्री रादर देन लिविंग इन अ सिटी नहीं होगा, रादर देन लिव इन अ सिटी। अब वुड प्रीफर या फिर टू डू, जैसे वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, आप चाय ज्यादा पसंद करेंगे या कॉफी। वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, पोलाइट क्वेश्चन है ये। इस तरह से शैल वी गो बाय ट्रेन, हम ट्रेन पर ना चले चलें, तो वेल आई प्रीफर टू गो बाय कार, लेकिन मैं तो कार पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो आप इस तरह से आई प्रीफर टू गो बाय कार, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई यूज आप एक वुड में देख रहे हैं, अकेले वुड में देख रहे हैं, बाद में आप दूसरी जगह पे देख रहे हैं, तो वो आपके पास एक दूसरा तरीका है उस चीज को कहने का। तो एक मुख्तलिफ तरीके हैं ये एक बात को कहने के, वो आप हम आज ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे वुड कंप्लीट हो गया। समझ आ रही है सबको? मुश्किल तो नहीं है इंटेंट का कॉन्सेप्ट?
गुड। अब हम जाएंगे शुड पे। अब शुड जो है वो शैल की सेकंड फॉर्म है। ये और ये इस्तेमाल होती है, ये भी उसी तरह से मुख्तलिफ तरीकों के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें अपना इंटेंट ज़ाहिर करने के लिए इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो हम देखते हैं। और शुड के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अफर्मेटिव में इसकी शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और शुडंट या शुड नॉट होता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। फिर आपका इंट्रोगेटिव होगा तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और शुड की आपकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि वुड ने शॉर्ट फॉर्म ले ली, अपोस्ट्रोफी और डी। तो शुड की आपकी अफर्मेटिव में शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी, इसकी नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि वहां पे शूडेंट जब आप लिखेंगे तो पता चल रहा होगा शूडेंट और वुडेंट में चेंज है। और इसके इंट्रोगेटिव में शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम एडवाइस या सजेशन जब चाहेंगे, यानी जब हम ये बताना चाहें कि कोई काम करना अच्छा है या दुरुस्त है या बेहतर है या इखलाकी जिम्मेदारी में शामिल है, यानी आप या तो नसीहत करना चाह रहे हैं या मशवरा देना चाहते हैं, तो हम शुड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से मशवरा मांगने के लिए भी हम शुड इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पे मशवरा दिया जा रहा है या क्या करना बेहतर है, यहाँ पे दिख बताया जा रहा है कि तुम्हें किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। या फिर एक दूसरा है कि यू शुड सेंड हर अ नोट। इसका क्या मतलब होना चाहिए, यू शुड सेंड हर अ नोट? इसका यू शुड सेंड हर अ नोट, इसका उर्दू में क्या होना चाहिए, यू शुड सेंड हर अ नोट? इसका उर्दू होगा तुम्हें उसे पैगाम भेजना चाहिए, ठीक है। जिसमें ज्यादातर यानी आपकी चाहिए का जो होगा, चाहिए का लफ्ज होगा। जी, आपको इन्हें नोट्स भेजने चाहिए, यू शुड, आपके इन्हें नोट्स भेजना चाहिए जी, यू शुड सेंड हर अ नोट, बिल्कुल। और ये चाहिए में जब चीज होती है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए चाहिए चाहिए, तो एक होता है कि क्या मैं इस पर एतमाद कर लूं, शुड आई ट्रस्ट हिम, यानी या मुझे इस पे एतमाद करना चाहिए, शुड आई ट्रस्ट हिम। या फिर तुम्हें इसकी नई किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड हिज न्यू बुक, ठीक है। आप मशवरे दे रहे हैं आप। अब इसमें एक इस आप इसको ये नहीं कर रहे कि आप इसके दूसरे के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, इम्पेरेटिव नहीं है ये सेंटेंसेस जहाँ पे चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। और इस चाहिए के साथ ये इंटेंट नहीं है कि आप हुक्म की तरह दे रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि तुम्हें तो बस यही लाजमी करना चाहिए, हुक्मिया है या धौंस दी जा रही है, इम्पोज किया जा रहा है, नहीं। इसमें आप बता रहे हैं, आप या तो नसीहत कर रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं कि क्या दुरुस्त है या बेहतर है या क्या आपकी इखलाकी जिम्मेदारी में आता है। तो उस चाहिए में तुम्हें ये करना चाहिए। आ, अगर मेरा दिल करता है तो मैं क्यों तंबाकू नोशी ना करूं, वाई शुडंट आई स्मोक इफ आई वांट टू। या मैं क्या करूं, वट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, वट शुड आई डू, ठीक है। तो इस तरह। अच्छा, अगर अगर मैं एक उर्दू में आपसे बोलती हूँ, उसे इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए,
तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। जी, मजीद ऑप्शन भी हो सकती हैं इसके अलावा। यानी मैं तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत कॉमन जो वर्ड्स हैं, बहुत कॉमनली जो मुझे आ रहे हैं सेंटेंसेस, मैं उनकी आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। इसके अलावा भी आपके ऑप्शंस हो सकती हैं। वो ऑप्शंस आप मुझे बताएं। आप पार्टिसिपेट कीजिए। और इसे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये कहना हो तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। जी, उसे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। उसे हो गया ही। नहीं होना चाहिए shouldn't, नहीं चाहिए shouldn't, होना be so selfish, इतना खुदगर्ज, उसे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम अगले इस्तेमाल की तरफ जाते हैं कि जब हमने कोई इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर, जैसे कि हमने या तो अहकामात जारी करने या हिदायत दे रहे हैं, अहकामात या हिदायत देने के लिए प्रोफेशनल वे में, ठीक है? जैसे कि एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है? हर जुमला बड़े हर्फ से शुरू होना चाहिए। तो हम एक सही काम करने का एक तरीकाकार बता रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और दूसरा, पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट 213 शुड प्रोसीड टू गेट 12, यानी परवाज 213 मुसाफिर 12 नंबर दरवाजे की तरफ जाएं, ठीक है? ये हुक्म दिया जा रहा है, अहकाम जारी किए जा रहे हैं, ठीक है? या हिदायत दी जा रही है। ही शुड नॉट बी सेल्फिश, बिल्कुल सही है आनिया नुमान। ही शुड नॉट बी सो सेल्फिश। तो इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर में आप शुड यू इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है किसी चीज का इम्कान है, आप उसकी पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हैं, यानी दे शुड अराइव बाय नून, उन्हें दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। उन्हें दोपहर तक तो पहुंच जाना चाहिए, दे शुड अराइव बाय नून। ये एक इम्कान जाहिर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ के होने का गालिबन इम्कान है, तो इस मकसद के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अंदाज़ा या तवक्को ज़ाहिर करने के लिए भी, यानी अगर तुम अब चल पड़ो तो तुम्हें 4 बजे तक वहाँ पहुँच तो जाना चाहिए। इफ यू लीव नाउ यू शुड बी देयर बाय 4 o'clock। और अब कोई और मसला होना तो नहीं चाहिए, देयर शुडंट बी एनी मोर प्रॉब्लम नाउ, ठीक है? एक इम्कान है। इस तरह से रिक्वेस्ट या ऑफर, बहुत ही पोलाइट तरीके से आप कोई पेशकश कर रहे हैं या चीज मांगनी है आपको, बहुत ही पोलाइट वे में, शाइस्तगी से कोई चीज मांगने के लिए या कोई पेशकश करने के लिए, या ये बताने के लिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट या ऑफर। वी शुड बी डिलाइटेड टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। हम जिस तरह भी बन पड़ा आपकी मदद करके खुश होंगे, ठीक है? आप ऑफर कर रहे हैं, वी शुड बी डिलाइटेड टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन, बहुत ही पोलाइट वे में। इसी तरह से, शुड आई आस्क फॉर मोर कॉफी, क्या मैं और कॉफी मंगवाऊं, ठीक है? तो या तो आपकी रिक्वेस्ट है या ऑफर है। तो ये हमारा शुड कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू सेंटेंसेस का अगर ट्रांसलेट करवाऊं तो क्या आप करोगे अभी, या आपको असाइनमेंट दूं?
असाइनमेंट में करके लाएंगे या अभी लाइव थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहेंगे? ओके, अब हम जा रहे हैं कुड की तरफ। ये हमारा हो गया शुड, और अब हम जाएंगे कुड की तरफ। कुड कैन की पास्ट फॉर्म भी है, और कुड थोड़ा बहुत एक अपना इसी तरह से शुड और वुड की तरह थोड़े बहुत अपनी इंटेंट को भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ज्यादातर इस्तेमाल होता है जहां पे आपने ये कहना हो कि उसमें इज एबल टू या ही वॉज एबल टू, ठीक है, वो ये करने के काबिल था। तो पास्ट फॉर्म कैन की पास्ट फॉर्म के तौर पे, और कुड में भी आपका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। कुड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसकी भी कोई अफर्मेटिव में इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। और कुडंट है नेगेटिव में। कुडंट आपका COULDNOT, कुडंट आपका इकट्ठा हो जाता है, वो आपका कट के एपोस्ट्रोफी कुडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक एबिलिटी है और एज अ पास्ट फॉर्म, यानी ही कुड बीट एनीबडी, वो किसी को भी हरा सकता था। यानी आप एक माजी में काम हो चुका है, उसकी आप बता रहे हैं कि वो कर सकता था। ही वॉज, यानी अगर आप इमरान वॉज एबल टू बीट हिम एट लास्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बिल्कुल इनका मतलब एक जैसा नहीं है, क्योंकि एक है कि वो दे सकता था, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी थी, लेकिन उसने शिकस्त शिकस्त दी नहीं, उसने उसको हराया नहीं। और जो है इमरान वॉज एबल टू, जो एबल टू का होगा, इमरान वॉज एबल टू बीट हिम एट लास्ट, तो इसका मतलब होगा कि इमरान ने बिल आखिर उसे शिकस्त दे ही दी। ठीक है, ही वॉज एबल टू, तो एबल टू का मतलब होता है कि वो काम कर लिया। और कुड या कैन जहां पे होता है वहां पे होता है कि पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी थी, लेकिन वो काम किया नहीं, कर सकता था। उसमें उस सूरत में ये इस्तेमाल होता है। जैसे ही कुड बाय अ कार, वो कार खरीद सकता था, और ही वॉज एबल टू बाय अ कार, यहाँ पे है कि उसने कार खरीद ली, बिल आखिर उसने कार खरीद ली। ठीक है, he was able to buy a car after a long search, उसने तवील तलाश के बाद कार खरीद ही ली। ठीक है, इस तरह से आई कुड अंडरस्टैंड वेल व्हाट ही वाज सेइंग। मैं समझ सकता था कि वो क्या कह रहा था। अब दूसरा है कि ये तो हो गया आपका पास्ट फॉर्म के तौर पे, ठीक है, कि माजी के हिसाब से चीजें आप देख रहे हैं। अब है आप तजवीज दे रहे हैं कोई चीज का, आप कोई जैसे होता है सलाह मशवरा किया जा रहा है, तो आप वहां पे बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वी कुड गो टू मरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि ये भी हो सकता है कि हम ये भी कह सकते हैं वी कैन गो टू मरी, हम मरी जा सकते हैं। तो इन दोनों में, इन दोनों जा सकतों में एक फर्क है, बहुत बारीक सा है लेकिन फर्क है, कि एक है पॉसिबिलिटी है इसमें, कुड में होती है पॉसिबिलिटी, तो इसमें है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है, ये सूरत भी तो हो सकता है कि हम मरी जाएं। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि हम मरी जाएं। और जहां पे वी कैन गो टू मरी, वो है कि हम मरी जा सकते हैं, स्ट्रेट अवे बताया जा रहा है कि हम वहां जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं।
और जहाँ पे कुड है वहां सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की जा सकती है कि ये सूरत हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, माजी के बारे में, पास्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। तो कुछ भी आपके इम्कानात हैं जो कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके बारे में आप बात करें कि देयर कुड बी एन अदर राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, या फिर इस बात का इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा हो जाए। अब ये सारी बात नहीं की गई है, इसमें आपने लिखते टाइम नहीं कहा है इस बात का इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा हो जाए, लेकिन अब इसको सिंपली ऐसे कहेंगे देयर कुड बी अनदर राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। एंड अदर राइज का मतलब यह है कि पहले से था, अब दूसरी दफा बढ़ने का इम्कान है, तो इस वजह से एक दफा फिर इजाफा हो जाए। ठीक है। अब दूसरा है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस वो जो उर्दू में अगर से इस्तेमाल होते हैं, या चाहे से, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, या फिर अगर अगर ये होता तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कि जिनका ताल्लुक पास्ट से होता है, पास्ट के बारे में आप बात करें और कह सकते हैं कि अगर ये होता तो ये हो जाता। जैसे हम कह देते हैं कि काश की भी फॉर्म, पास्ट के काश की फॉर्म, अभी की ख्वाहिश नहीं, माजी के लिए काश किया जाए, ख्वाहिश नहीं बल्कि जैसे काश ये हो जाता, तो फिर ये जैसे कि मिसाल के तौर पर आई कुड हैव फिनिश्ड इफ आई हैड मोर टाइम। अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं काम को निपटा सकता था या खत्म कर सकता था। इसी तरह से आ, अगर वो आराम करता तो सेहत याब हो सकता था। इफ ही हैड टेकन अ रेस्ट ही कुड हैव रिकवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे इफ चाहे नहीं आया है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है कि आई कुड हैव फिनिश्ड। यहाँ पे इफ आईड हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता, कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब है रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी के कुड यू टेल मी हाउ टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे अब सवाल नहीं किया जा रहा है कि आया तुम मुझे बता दोगे या नहीं बता दोगे या बता सकते हो, बल्कि आप स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बताए वाकई में वो इंसान। तो पोलाइटली आप उसको कह रहे हैं, लेकिन आप दरखास्त कर रहे हैं कि कुड यू टेल मी हाउ टू गो गेट टू द पोस्ट ऑफिस, कि क्या तुम मुझे ये रास्ता बता सकते हो डाकखाने जाने का, क्या आप मुझे डाकखाने का रास्ता बता सकते हैं। तो ये सवाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बता ही दीजिए, मेहरबानी होगी। कुड आई हैव दिस बुक प्लीज। इस तरह से जब आपने कोई चीज मांगनी है तो कुड आई बोरो दिस, कुड आई हैव दिस बुक प्लीज, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ। तो इस तरह से आपके ये कुछ कॉमन इस्तेमाल थे। कुड आई हैव दिस बुक प्लीज, इसको मजीद अगर आप उर्दू में अगर आप करें तो ये यहाँ तक है कि बराह करम मुझे ये किताब दे दीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, ममनून होऊंगा। आप मांग रहे हो वो किताब बहुत ही मौदबाना तरीके से। ठीक है। इसी तरह से कुड आई बोरो योर पेन, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे कैन भी यूज हो सकता है और कुड भी यूज हो सकता है रिक्वेस्ट में। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इस्तेमाल थे, यूजेस थे वुड, वुड और शुड का, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो क्लियर है। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, थैंक यू।
तो आपके लिए ईज़ी रहे, मैंने आपके लिए बहुत ही कॉमन यूज़ेस और यही हैं यूज़ेस कुड, वुड और शुड के। और असाइनमेंट आपको जब ये वाले लेक्चर्स आपके अपलोड होंगे, तो उनके साथ आपको मिलेंगी, ठीक है? कल वाले लेक्चर की भी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की भी। आप ये ना समझिएगा कि मैं भूल गई हूँ असाइनमेंट देना, बल्कि मुझे ज़्यादा मुनासिब लगा कि जब आपको वो अवेलेबल होगा, जब आप क्योंकि जब आप उसको कर रहे होंगे तो आपके सामने अ, रहनुमाई के लिए या हेल्प के लिए कुछ होना चाहिए सामने। तो जब यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोड होंगे, तो उसके साथ आपको असाइनमेंट्स मिल जाएँगी इनकी भी, ठीक है? तो इस तरह से हमारा आज का ये मॉडल ऑक्सिलियरीज़ हमारी कंप्लीट हुई, हमारी आज की होती हैं पूरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।